परशुराम की पूरी कहानी। परशुराम, जिन्हें पराशुराम भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जीवन धर्म, साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी महाभारत, रामायण और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। परशुराम का जन्म भृगु वंश में आर्षि, जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ था। उनका असली नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से परशु, फरसा प्राप्त करने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। उनकी माता रेणुका अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं, जबकि उनके पिता जमदग्नि एक महान तपस्वी और ज्ञानी आर्षि थे। परशुराम बचपन से ही अद्वितीय शक्ति और ज्ञान के धनी थे। उन्होंने अपने पिता और अन्य अर्षियों से शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें परशु, फरसा दिया, जो उनका प्रमुख अस्त्र बन गया। कर्तव्य पालन और सहस्त्रार्जुन का वध। एक बार सहस्त्रार्जुन नामक एक अत्याचारी राजा ने परशुराम के पिता आर्षि, जमदग्नि का अपमान किया और उनकी माता रेणुका को भी अपमानित किया। क्रोध से भरे परशुराम ने सहस्त्रार्जुन और उसके पुत्रों का वध किया और अपने पिता के अपमान का बदला लिया। इस घटना के बाद परशुराम ने संकल्प लिया कि वे इस धरती को क्षत्रियों के अन्याय से मुक्त करेंगे। क्षत्रिय वंश का संहार। परशुराम ने अपने संकल्प के अनुसार कई बार पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का संहार किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया और अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लिया। इस दौरान उन्होंने असंख्य युद्धों में हिस्सा लिया और अपने परशु के बल पर अन्याय का नाश किया। शांत जीवन और अंत। अपना संकल्प पूरा करने के बाद परशुराम ने शांतिपूर्ण जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। बाद में उन्होंने कई राजाओं और योद्धाओं को शिक्षा भी दी। महाभारत काल में परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई थी। धार्मिक महत्व। परशुराम को न्याय, धर्म और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना और धर्म की रक्षा करना एक योद्धा का परम कर्तव्य है।